जनाब, पिछले कुछ दिन से जो दुनिया भर में शोर मच रहा है ट्रंप वर्सेस ज़ेलेंस्की, और आप ये भी देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को इस्तेमाल करके लोग जवाब दे रहे हैं ट्रंप की बेरुखी, बदतमीज़ी या इम्पीरियल सोच का। इन पर्सन कोई जवाब देने की ज़ाहिर है हिम्मत नहीं रखता। ये जो इम्पीरियलिज़म है ये आई सपोज़ 19वीं सदी तक तो ब्रिटिश राज के पास थी और उनको अपने घर में तो जमहूरियत बड़ी सूट करती थी, लेकिन बाहर मुल्कों में उन्होंने सप्रेशन, सेग्रीगेशन, रेसिज्म और लोकल कल्चर और हेरिटेज की धज्जियाँ उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और वहाँ उनको जमहूरियत और इक्वालिटी बिल्कुल सूट नहीं करती थी। 1950 के बाद ये रोल अमेरिका के पास आ गया और जो बिग ब्रदर है वो चेंज हो गया, यूके से यूएस की तरफ ट्रांसफ़र हो गई ये बिग ब्रदर की पावर शिफ्ट। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो पैरानोया ब्रिटिश राज को था रशिया को लेके, वही पैरानोया सोवियत यूनियन को लेके अमेरिका का रहा। और जब 90s का दौर आया तो मिखाइल गोर्बाचेव को बेचारे को बहुत ज़्यादा शर्म का और एम्बैरेसमेंट आई सपोज़ के अलावा एक करियर का धचका लगा जब उनसे ये बात मनवा ली गई कि जनाब आप तो हमारी लाइन पे आ जाएं और नेटो एक्सपेंशन नहीं होगी। लेकिन क्लिंटन साहब, नॉट बुश, नॉट दिस लाउड माउथ presidency of Trump, but Clinton, soft, charismatic. क्लिंटन ने वो जो नेटो के एक्सपेंशन का वादा था उसकी वादा खिलाफी की और उसके बाद से हमने देखा कि जब वो सोवियत यूनियन का ब्लॉक टूटा, कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गई, रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पे राज़ी कर लिया मिखाइल गोर्बाचेव को, तो उसके बाद हमने देखा कि जमहूरियत कहीं नहीं आई। वो सारी की सारी जहाँ पे इंटरवेंशन हुई वहाँ कहीं जमहूरियत नहीं आई। उसके बाद अरब स्प्रिंग, अमेरिका की एडवेंचरिज्म हमने दोबारा देखी। ऑब्वियसली इराक़ और सीरिया के अलावा इजिप्ट हो जाए वहाँ भी उनको जमहूरियत, मुस्लिम ब्रदरहुड के वक्त जमहूरियत सूट नहीं करती थी। तो अब भी हम देख रहे हैं कि जमहूरियत सूट करती है अमेरिका को या ट्रंप को या उनके इर्द गिर्द जो ये टेक जायंट्स हैं, जब तक उन तक हो उनको वो जमहूरियत किसी और मुल्क में, अफ्रीका में, यूरोप में, रशियन स्टेट्स से जो मुंसलिक इश्यूज़ हैं उन पे जमहूरियत बिल्कुल भूल जाते हैं। वो फ़लस्तीन पे उनको जमहूरियत भूल जाती है, सीरिया पे उनको जमहूरियत भूल जाती है, लेकिन उनको जमहूरियत सिर्फ अपने मुल्क में याद आती है। बाकी सब के लिए उनकी इम्पीरियल सोच है, एक बहुत ही रूड अप्रोच है, बहुत ही सप्रेसिव अप्रोच है। और ये हमने देखा ज़ेलेंस्की को घर आए मेहमान को बिठा के साथ ये कहा गया कि वॉर भी तुमने स्टार्ट की, हमारा कोई लेना देना नहीं था, और तुम्हारे कपड़े भी सही नहीं हैं और तुम अजीब तरह से बिहेव करते हो। कभी उसको कहा कि डिक्टेटर है इलेक्शंस के बगैर, कभी उसको कहा कि तुम अपनी लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हो और हम तो फ़ैसला कर लेंगे और यूनिलैटरली फ़ैसला कर लेंगे। ये सारी बातें करते हुए उनको वो जमहूरियत, वो रिलैक्स्ड अटायर के जो रूल्स हैं वो भी भूल गए। ज़ेलेंस्की के कपड़े सही नहीं थे, लेकिन इलॉन मस्क के कपड़े बिल्कुल सही हैं। वहाँ किसी भी चमचे को ये बात नहीं याद आती कि इलॉन मस्क तो कभी सूट में नहीं है। एंड आई थिंक कि एआई पे दुनिया, ख़ास तौर पे यूरोप इसलिए जवाब दे रही है क्योंकि यूरोप और किसी तरह से जवाब दे नहीं सकती। और जब आप चाहे यूके हो या यूरोप हो या ऑफ कोर्स क्वाड कंट्रीज़ बशमूल इंडिया के, जब आप यूएस के इशारों पर पूडल बनते हैं तो किसी न किसी दिन आपकी बेइज्जती का वक्त आता है। यही ज़ेलेंस्की के साथ हो रहा है, यही यूरोप के साथ हो रहा है। अब यूरोप को
सडनली ख्याल आया कि फ़ॉरेन पॉलिसी हमारी होनी चाहिए, अमेरिका की नहीं। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका का जो बहुत तकलीफ़देह रिलेशनशिप रहा है, उस पे भी नज़रसानी का वक्त आया और गुज़र गया। अब हम जब कोर्स करेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम पे भी एम्बार्गोज़ भी लग रहे हैं, यूएस एड भी बंद हो रही है और हमारी भी बारी आने वाली है। और हमने भी ये जो इम्पीरियलिज़म है और ये ग़ुलामाना जो सोच है, उस को अभी तक ओवरकम नहीं किया। So it's only a matter of time when this rudeness, when this imperialism, when this blunt approach, when we are told where we stand. It's only time. Let's think about that very, very carefully.